कक्षा 10 के विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं जो शेष बचा हुआ है धनुष भंग पाठ का 5वां दोहा और चौपाई की तरफ, और इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको कि प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलतम मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, प्रभु ही माने प्रभु श्री रामचंद्र जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को चितय माने देख रही हैं, पुनः पुनः पुनि माने पुनः, चितव माने देखने लगती हैं, मही मतलब पृथ्वी की तरफ, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं, लोचन माने नेत्र, लोल माने लाल लाल नेत्र, सुंदर नेत्र, खेलत माने खेल रहे हो, मनसीज माने कामदेव की, मीन माने मछलियाँ, दो मछलियाँ खेल रही हो ऐसा लग रहा है, जनु माने ऐसा लग रहा है मानो, विधु विधु मंडल मतलब चंद्रमंडल के डोले में, चंद्रमंडल के डोले में। अब इसका जो है हम लोग निकालते हैं। पहले संदर्भ देख लेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को बार बार देखना और उनके नेत्रों की मोहकता का वर्णन किया गया है। व्याख्या आइए निकालते हैं कि सीता जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। सिया ने देखा राम को, राम ने देखा सिया को, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ जैसे ही सीता जी देखती हैं उनका ध्यान उनकी तरफ ही आकृष्ट हो जाता है, एकटक देखने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग देख रहे हैं उनको, तो वह पुनः अपने नेत्रों को धरती की तरफ कर लेती हैं, अर्थात नीचे देखने लगती हैं। यह प्रक्रिया बार बार करती हैं जिससे उनके नेत्र, चंचल नेत्र बड़े सुशोभित लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो, जनु माने मानो, कि कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी डोले में खेल रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी डोले में खेल रही हैं। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य क्या है, भाषा अवधि, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, गुण माधुरी है, रस श्रृंगार है, अच्छंद कैसा है, दोहा है। अब अलंकार में लोचन लोल है, लोचन लोल, मंडल डोल में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और जो है खेलत मन सिज मीन जुग जनु, यहाँ तक में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। विधु मंडल डोल में भी उत्प्रेक्षा अलंकार दिष्टव्य हो रहा है क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि गिरायनिली मुख पंकज रोकी, गिरायनिली मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशायवलोकी, लोचन जलर लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तौ भगवानु सकल उरबासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी, जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। आइए यहाँ तक कार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आइए चलते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा मतलब होता है वाणी
अनिल मतलब होता है भ्रमरी। मुख पंकज रोकी, मुख पंकज, कमलवत मुख रोक रखा है। यहाँ पर सीता जी के प्रेम का और उनके धैर्य का बहुत ही विशद और मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सीता जी के प्रेम और भाव की जो वाणी है, प्रेम और भाव की जो वाणी है, प्रभु श्री राम के प्रति जो वह उनके अंदर जो प्रेम रूपी वाणी है, वह भ्रमरी के समान है। कैसी है? भ्रमरी के समान है, जो सीता जी के कमलवत मुख में, किस मुख में? कमलवत मुख ने रोक रखा है। किस कारण से? क्योंकि जो लज्जा रूपी रात्रि है, जैसे कमल के अंदर भ्रमरी बंद हो तो वह इस धैर्य में रहती है कि जब दिन होगा तो हम बाहर निकलेंगे और इसी पुष्प पे मंडराएंगे, लेकिन रात्रि के कारण वह उसमें धैर्य रखती है। उसी प्रकार लज्जा रूपी रात्रि को देख करके, अवलोकी माने देख करके, वह उसे प्रकट नहीं कर पा रही हैं। अपनी प्रेम रूपी वाणी को उस भ्रमरी के समान प्रकट नहीं कर पा रही हैं। अब देखिए इसका जो है अर्थ निकालेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि सीता जी का जो प्रेम है, जो प्रेम रूपी वाणी है, वह एक भ्रमरी के समान है। कैसी है? भ्रमरी के समान है, और उनका कमलवत मुख उस भ्रमरी को अपने अंदर समाहित किए हुए है, रोके हुए है। वह भ्रमरी उस कमलवत मुख में इस प्रकार बैठी हुई है कि लज्जा रूपी जो रात्रि है उसके कारण वह प्रकट नहीं कर पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह उसे प्रकट नहीं कर पा रही हैं। ठीक। और सीता जी के आँखों में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो प्रेम रूपी जल है, आंसू हैं, वह उनके कोने में, उनकी आँखों के कोने में इस प्रकार से दबा हुआ है, इस प्रकार से छिपा हुआ है। आँखों में जो आंसू छलछला रहे हैं, प्रेम रूपी आंसू, वह उनकी नेत्रों में इस प्रकार से दबा हुआ है जैसे कोई परम माने अत्यंत कंजूस के हाथ में सोना लग जाता है। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति को अगर सोना मिल जाए, धन मिल जाता है तो वह जल्दी खर्च नहीं होता। उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों में जल भरा हुआ है और वह उसे अपने कोने में, आँख नेत्रों के कोने में दबाए हुई हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कि सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुच, अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं सीता जी अपने मन में क्या सोच रही हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं कि सकुच माने अत्यंत ज़्यादा, सकुच माने चारों तरफ, व्याकुलता माने व्याकुलता, सकुच माने संकोच करती हैं, व्याकुलता बढ़ जानी, बड़ी व्याकुलता को, जैसे सीता जी को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा व्यग्र दिखाई दे रही हूँ, लोग ऐसा देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो वह अपने मन को धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी, उर माने हृदय में धैर्य को धारण करती हैं, अपने हृदय में धैर्य को धारण करती हैं और यह विश्वास रखती हैं, प्रतीत माने विश्वास रखती हैं कि यदि तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि तन मन वचन से मैं सच्चे मन से रघुपति यानी से रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में, पद सरोज कमलवत चरणों में मेरा चित्त राचा हुआ, यानी मेरा मन बस गया है, तो माने तो भगवान मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी सकल उर्वासी मुझे अपने हृदय में स्थान देंगे
और मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे। यानी मुझे प्रभु भगवान सकल उर्वासी मेरे हृदय में अगर यदि बसे हुए हैं प्रभु श्री राम, तो मैं उनके चरणों की दासी अवश्य बनूंगी, या मुझे वो अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। समझ में बात आ रही है? जहीं के जहीं पर सत्य सने हो। आइए अब इसको जो है अगले पैरा में देखते हैं, पहले इतने दूर का हम लोग अर्थ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक का। तो यहाँ तक का आप व्याख्या क्या लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए। व्याख्या में लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के मन में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम है उसे वो प्रकट करना चाहती हैं, लेकिन उनके कमलवत मुख उनके भ्रमरी के समान वाणी को रोक रखे हैं, क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह प्रेम रूपी भ्रमरी प्रकट नहीं हो पा रही है। ठीक, सीता जी के नेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम रूपी जल है वह उनके कोनों में, उनके नेत्रों के कोने में इस प्रकार से दबा हुआ है जैसे किसी बड़े कंजूस के हाथ में सोना दबा रहता है। अपने अंदर, अपने चारों तरफ बहुत बड़ी व्याकुलता को जानकर वह संकोच करने लगती हैं और धैर्य को धारण करती हैं और अपने हृदय को विश्वास दिलाती हैं। प्रतीति उरानी अपने हृदय को विश्वास दिलाती हैं कि यदि मैं तन से, मन से, वचन से अगर उन प्रभु श्री राम को अपने हृदय में रखती हूँ, विराजमान कर ली हूँ, तो प्रभु रघुपति पद सरोज चितुराचा, मेरा मन प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में यदि बस गया है तो भगवान मेरे हृदय में यदि विराजमान है तो मुझको अवश्य ही अपनी दासी बनाएंगे। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी अवश्य निश्चित ही बनूंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फिलहाल हम लोग यहाँ तक का जो है क्षमा चाहेंगे, यहाँ तक का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक के काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाषा कैसी है, भाषा कैसी बताइए। अवधि शैली कैसी है, प्रबंध और चित्रात्मक गुण कैसा है, माधुर्य है, रस कैसा है, श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की वाणी सीता जी का व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, लोचन कोना, परम कृपन कर सोना, परम कृपन, ये सब में जो है अनुप्रास अलंकार है। और परम कृपन कर सोना यहाँ तक ले लें तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। इस प्रकार से आपका जो है यह 5वां नंबर हुआ। अब आइए इसका जो शेष बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। कि तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कैदासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। आइए अब इसका जो है संदर्भ वही रहेगा जैसा कि पूर्वत है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति
सीता जी का जो अनन्य प्रेम है उस दृश्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आइए हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर, श्री रामचंद्र जी की तरफ देखकर इस बात का निश्चय कर लिया कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। यहाँ देखिए, तो भगवान सकल उर्वासी, जो भगवान सबके हृदय में बसते हैं। सीता जी सोच रही हैं, कह रही हैं कि जो भगवान, जो ईश्वर सबके हृदय में बसते हैं, सकल, सकल माने संपूर्ण, सभी, लेकिन सभी लोगों के, उर में, हृदय में, बासी माने बसते हैं, रहने वाले हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं। करहि मोहि रघुबर कै दासी, वह मुझे प्रभु श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। करहि माने करेंगे, मोहि माने मुझको, रघुबर माने श्री रामचंद्र जी, कै दासी की दासी, सेविका अवश्य बनाएंगे। ठीक है। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ, जेहि के जेहि, जिसका जिसके ऊपर सत्य में प्रेम होता है, सत्य में प्रेम होता है, जिसका जिसके ऊपर सत्य में प्रेम होता है, लगाव होता है, जो सत्य में जिसको चाहता है, उसको, सो माने उसको, तेह माने वह, मिलय माने मिलता है, न कछु संदेह, कोई संदेह नहीं है, वह उसको निश्चित ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सोचकर सीता जी, यह सोचकर सीता जी एक बार पुनः श्री रामचंद्र जी को चितई माने देखती हैं, प्रभु श्री राम जी के तन को देखती हैं और प्रेम को, प्रेम के साथ देखती हैं। एक बार पुनः श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, कैसे? प्रेम के साथ, प्रेम के साथ देखती हैं। उनके शरीर को पुनः अपने शरीर में, अपने मन में ठान लेती हैं, संकल्प रख लेती हैं, संकल्पित हो जाती हैं, वो निश्चिंत हो जाती हैं कि मेरा प्रेम सत्य है, सत्य में मेरा प्रेम है, इसलिए मुझे वह निश्चित मिलेंगे, कोई संदेह नहीं है, ऐसा वह ठान लेती हैं। इस बात को कृपा निधान प्रभु श्री राम, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जान जाते हैं। सिंह बिलो की तके श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं, पुनः वह धनुष की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कोई बड़ा गरुड़, चितव माने देख रहा हो, छोटे लघु माने छोटे, ब्यालह माने सर्प को, ब्यालह माने सर्प को। आइए एक साथ इसका अर्थ लिखते हैं। यहाँ पर कहेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जो भगवान, जो ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं, जो ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं, वह मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिसके ऊपर सत्य में प्रेम होता है, वह उसे निश्चित मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी के तन को एक बार पुनः देख करके सीता जी प्रेम से देख करके सीता जी अपने मन में ठान लेती हैं, संकल्प रख लेती हैं। यह बात कृपा निधान अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सब कुछ जान जाते हैं। वह सीता जी की तरफ इस प्रकार से देखते हैं जैसे वह सीता जी को प्रसन्न हो जाए, अभय हो जाने का वरदान दे रहे हों, मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे रहे हों, ऐसा देखते हैं। पुनः धनुष की तरफ इस प्रकार से देखते हैं जैसे कोई बड़ा गरुड़ देख रहा हो छोटे से सर्प की तरफ, कोई बड़ा गरुड़ छोटे से सर्प को देख रहा हो। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य क्या होगा, भाषा कैसी, अवधि, भाषा कैसी है, अवधि, और शैली प्रबंध चित्रात्मक, गुण माधुर्य प्रसाद रस, श्रृंगार एवं भक्ति रस, छंद दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। अलंकार, अलंकार में आप
देख लीजिए, करहि मोहि, करहि मोहि, हैं, सत्य सनेहु, तन ठाना में क्रमशः ह स न वर्ण की आवृत्ति आई हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। और धनु कैसे, धनु कैसे, ब्यालहि जैसे, ये दोनों देखिए दृष्टांत अलंकार इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और उपमेय में उपमान की संभावना भी व्यक्त की गई है। समझ में आई बात। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कि लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडो। आइए अर्थ निकालते हैं प्यारे बच्चों। लखन लखेउ रघुवंश मनि, यानी इसका पहले प्रसंग देख लेते हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को जैसे ही देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, लक्ष्मण जी आनंदित हो जाते हैं और अपने चरणों से इशारा करते हैं, ब्रह्मांड को पकड़ लेने की इसका इशारा करते हैं। अर्थात श्री राम की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। आइए अब इसका जो है व्याख्या निकालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह देखा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि, रघुकुल के मणि अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ, हर कोदंड माने धनुष की तरफ, ताके माने देख रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष की तरफ देख रहे हैं, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। पुलकित शरीर से वह वचन बोलते हैं, वचन बोलते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। वचन बोलते हैं, कौन सा वचन बोलते हैं? चरण चापि ब्रह्मांड, वह चरण से धरती को चाप देते हैं, ब्रह्मांड को पकड़ लेते हैं और वचन बोलते हैं, मन में इशारा करते हुए वचन बोलते हैं। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य, भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध, गुण, ओज, गुण ओज, रस क्या है? वीर रस है, इसमें वीर रस आ गया। छंद दोहा है, क्योंकि यहाँ पे धरती को चापने की बात लिखी हुई है। चरण चाप ब्रह्मांडो, है ना, हर को दंड ताक रहे हैं धनुष की तरफ। जैसे ही देखे लक्ष्मण जी ने कहा, चरणों से ब्रह्मांड को चाप लिया और वचन बोले। क्या वचन बोले? नीचे वाली लाइन में स्पष्ट होगा, चौपाई में। आइए देखते हैं कि दिशि कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनी धरे धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया सुमोरा, चाप समीपा रामु जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। आइए पहले दो लाइनों का अर्थ निकालते हैं, दो चौपाई दो लाइन का। कि दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, दिशि कुंजरहु, दिशि कुंजरहु मतलब क्या होता है? दिशि कुंजरहु मतलब दिग्गज, दसों दिशाओं के दिग्गज। कमठ, कमठ माने कच्छप, अहि माने सर्प, कोला माने बराह। जैसा कि शास्त्रों में पृथ्वी को अपने ऊपर उठाए हुए यानी दसों दिशाओं को पकड़े हुए इनको माना जाता है, किसको? कच्छप को, सर्प को और वाराह को। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हे दिग्गजों, कच्छपों, सर्प, शेषनाग जी, वराह, आप
सतर्क हो जाओ। धरहु धरनी, धरहु माने धर लो, धरनी माने धरती को, धरी माने पूरी तरह से पकड़ लो, धीर माने धैर्यता पूर्वक, न डोला मतलब न डोलने पाए। क्योंकि राम चाहि शंकर धनु तोरा, रामचंद्र जी शिव जी की धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आय सुमोरा, हो सजग मेरा आज्ञा मानो और सजग हो जाओ, सजग हो जाओ। मेरा आयस माने आज्ञा मानो, मोरा माने मेरा, और सजग हो जाओ। तो आइए अब अगला चलते हैं कि चाप समीप राम जब आए, जैसे ही चाप के समीप, चाप के समीप अर्थात धनुष के पास जैसे ही रामचंद्र जी आते हैं, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। नर नारियां, जनकपुर के नर नारियां सब सुकृत मनाने लगते हैं, अच्छा फल प्राप्त हो, यानी श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें, ऐसा मन में प्रार्थना करने लगते हैं। कि सब कर संसौ अरय ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संसौ, सभी लोग संशय में हैं। मंद महीपन कर अभिमानु, और महीपन माने मंद राजा, मंद बुद्धियों के राजा भी अपने अभिमान में हैं। सभी लोगों को संशय है और सबको, राजाओं को अभिमान है। तो आइए अब इसका अर्थ निकालते हैं। जैसा कि प्रसंग में आपको बता दे रहा हूँ, लक्ष्मण जी ने धरती को धारण करने के लिए कच्छप, शेषनाग, वाराह को आगाह कर दिया है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हे कच्छपों, हे वाराह, आप पृथ्वी को भली भांति पकड़ लो, संभाल लो। इसका रोमांचक वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह चौपाई में लक्ष्मण जी के उन आदेशों का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने अनुचरों को आदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे दिशकुंजरहूँ, हे दिशकुंजरहूँ, हे दिग्गजों, हे कमठ, कच्छपों, सर्प, शेषनाग, कोला अर्थात वराह, सावधान हो जाओ। पकड़ लो धरती को धैर्यतापूर्वक, न डोलने पाए। धरती को धैर्यतापूर्वक, सावधानी पूर्वक पकड़ लो, न डोलने पाए, न हिलने पाए। क्योंकि रामचंद्र जी चाहे माने चाह रहे हैं शिव जी की धनुष को तोड़ना। रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, एक बल दूसरे बल से टकराने के लिए आतुर है। क्योंकि शिव धनुष भी कोई आम धनुष नहीं है, इसके टूटते ही पूरी पृथ्वी इधर से उधर हो जाएगी, ब्रह्मांड पलट जाएगा। इसलिए सभी लोग सजग हो जाओ, हो सजग, सजग हो जाओ। सुन माने सुनकर, मेरी यह आज्ञा सुनकर तुरंत सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, और इधर श्री रामचंद्र जी जैसे ही धनुष के पास आते हैं, जैसे ही चाप के पास, धनुष के पास, समीप, समीप माने पास, रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं। जब जैसे ही आते हैं, जनकपुर के नर और नारियां, स्त्री, पुरुष और स्त्रियां, सभी लोग देवताओं से सुकृत मनाए, अर्थात सभी लोग सुर सुकृत मनाए, अपने अपने देवताओं, देवी देवताओं को मनाने लगते हैं। क्या मनाने लगते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ें। लेकिन सबके मन में क्या है, संदेह है। सभी लोगों को रामचंद्र जी के बल का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि सबकर संशय, सबके मन में संशय है, अज्ञानता भरी हुई है, संशय है, शंका है, और अज्ञानु, और अज्ञानता भरी हुई, और माने और सबके मन में शंका और अज्ञानता भरी हुई है कि
रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। इधर जो मंदमही पर राजा बैठे हुए हैं, अर्थात अभिमानी जो राजा बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि भी मंद पड़ गई है, उनकी बुद्धि भी मंद पड़ गई है। अब इसका जो है आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अरे हाँ, काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं, समझ आएंगे। और भाषा कैसी? अवधि। शैली प्रबंध है। गुण ओज और प्रसाद है। रस वीर और शांत रस है। छंद दोहा और चौपाई है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। और धरणी, एक मिनट क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, धरणी सजग सुनी, ठीक है। और कहाँ पे? नर नारिन है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बस लास्ट है। इसके बाद इस चौपाई के बाद अगला दोहा अगले दिन पढ़ाएंगे कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शाम्भु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारु नहीं को कड़हारू। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, यानी भृगुपति मतलब परशुराम जी। परशुराम जी केरी माने की, गर्भ माने गर्भ, और गरुआई माने गुरुता अर्थात बड़प्पन। सुर मुनि बरन केरी कदराई, देवता और मुनियों का, कदराई मतलब कायरता, ठीक है। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, ठीक है। दावा मतलब दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़ी जाई सब संगु बनाई। बोहित पाई, बोहित मतलब क्या होता है? जहाज। चढ़े जाई सब संग माने साथ में। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चढ़त पार नहीं को कड़हारू मतलब केवट माने पार उतारने वाला, नाव खेने वाला, खेवनहार। आइए अब अर्थ निकालते हैं। प्रसंग अब इसका लिख सकते हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे कि परशुराम श्रेष्ठ मुनि, सीता जी, जनक तथा रानियां सभी की चिंता का कारण कौन है? शिव धनुष है, इसी को बताया गया है। ये प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में क्या करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग सोच रहे हैं परशुराम जी के गर्भ और गुरुता को लोग ध्यान में रख रहे हैं, सोच रहे हैं। सभी श्रेष्ठ देवता और मुनि इस भय से डरे हुए हैं कि परशुराम जी अवश्य आएंगे। उनकी गर्व और वीरता को, गुरुता को लोग समझ रहे हैं। सीता जी सोच रही हैं, सोच में डूबी हुई हैं। जनक जी पछता रहे हैं कि मैंने कहाँ से शिव धनुष स्वयंवर में रख दिया। और जितनी रानियां हैं वह लोग अत्यंत दुख के दावा नल में अपने को रखी हुई हैं, अर्थात दुख रूपी दावा नल में जल रही हैं, अर्थात वह बहुत दुखी हैं। सभी लोग शंभु चाप यानी शिव जी के धनुष में, जैसे लग रहा है यह बहुत बड़ी नाव है, उसमें बैठे हुए हैं। सभी लोग चढ़े जाए सब संग बनाए, सभी लोग उसमें बैठे जा रहे हैं। सभी भृगुपति अर्थात परशुराम जी की गरुआई, गुरुता, गर्व,
देवताओं का डरना, मुनियों का डरना, सीता जी का सोचना, जनक जी का पछताना, रानियों का दावा नल में जलना यानी दुख रूपी आग में जलना, ये सब कुछ शिव धनुष रूपी नाव में बैठे जा रहे हैं सब लोग एक साथ। सबके दुखों का एक ही कारण है, शिव धनुष। और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का अपार बाहुबल है, प्रभु श्री राम का अपार बाहुबल है, जिसको पार करने के लिए उनके पास कोई कड़हारू नहीं है, अर्थात कोई केवट नहीं है, कोई नाव चलाने वाला नहीं है, कोई यह बताने वाला नहीं है कि रामचंद्र जी बहुत बड़े बाहुबल हैं, अर्थात स्वयं प्रभु हैं, स्वयं परमात्मा हैं, इसका लोगों को ज्ञान नहीं है। इसलिए लोग अपने अपने शंका में, अपने अपने दुखों में दुखी हैं और सभी लोग सोच रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कवि ने जो है सबके सोच को और शिव जी की धनुष को नाव बताया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाहुबल को अपार समुद्र बताया है, जिससे पार उतरने के लिए कोई उनको ज्ञान देने वाला नहीं है। आइए इसका व्याख्या है। काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंध, गुण ओज प्रसाद, रस वीर और शांत, छंद चौपाई, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, अलंकार अनुप्रास। धन्यवाद। आज के लिए बच्चों